सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते और दिवाली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारी दिवाली तो बहुत ही व्यस्त जा रही है और काफी सारे व्यंजन बनाए हैं हमने। अभी लक्ष्मी जी की पूजा भी करने वाले हैं और हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आने वाले हैं घर पे। और अभी आप इस व्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिवाली के कुछ अच्छे से फैक्ट्स भी बताऊंगी, तो देखते रहिए इस व्लॉग को। आमतौर पर लिटिल इंडिया में भीड़ नहीं होती, पर दिवाली के दिन लिटिल इंडिया की रौनक ही कुछ और होती है और यहाँ के बाजार चकाचक भरे होते हैं और यहाँ पे आपको हिंदुस्तान की हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए। और दिवाली के बारे में आपको बता दूं कि दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि राम जी जो हैं 14 सालों का वनवास पूरा करके आए थे और उसी खुशी में हर्षोल्लास से त्योहार मनाया जाता है, दीपोत्सव किया जाता है और खुशियां मनाई जाती है। सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दिवाली जो है वो 5 दिनों का त्योहार होता है, हिंदू धर्म में मनाया जाता है। और पहला जो दिन होता है इसका वो होता है धनतेरस, जो कि धनवंतरी जी की पूजा की जाती है, जो कि आयुर्वेद के गुरु माने जाते हैं और उनका बर्थडे भी पड़ता है और उसी दिन को हम धनतेरस के नाम से मनाते हैं। दूसरा दिन जो होता है वो होता है नरक चतुर्दशी। तो जो नरक चतुर्दशी होती है उसको हम नरकासुर राक्षस के वध के लिए मनाते हैं और कृष्ण जी ने उनका वध कर दिया था, इसलिए वो मनाई जाती है। और तीसरा जो दिन होता है वो होता है लक्ष्मी जी की पूजा के लिए, जिसको लक्ष्मी पूजन भी कहते हैं हम। तो उस दिन में लक्ष्मी जी जो है समुद्र मंथन से निकली थी, लक्ष्मी माता जी जब राक्षसों का और देवताओं का जो युद्ध हुआ था उस टाइम पे, जो समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और इसलिए हम तीसरा दिन जो लक्ष्मी पूजन करके मनाते हैं। चौथा दिन हम गोवर्धन पूजा करके मनाते हैं और वो गोवर्धन पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब राम जी वापस आए थे तो सीता मैया को ले जाने के लिए वहां पे जब गोवर्धन पर्वत को लाया गया तो उसका यूज नहीं हो पाया, उस वक्त उनको उसका काम नहीं पड़ा। उसके ऑलरेडी पहले ही पत्थरों से पुल बन चुका था और सीता मैया को लाने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी थी। तो गोवर्धन जी को इस चीज का बड़ा बुरा लगा और उन्होंने अपनी इच्छा ये जो राम जी से प्रकट की
और राम जी ने कहा कि अब इसलिए अगर मैं आपका जो उपयोग नहीं कर पाया हूं तो आपकी पूजा की जाएगी और मनाई जाएगी। और जब मेरे जो है वापस आने की जो खुशी है, जो हम मेन दिवाली जो मनाते हैं राम जी के वापस आने के, वो 14 साल का जो वनवास उनका था उससे वापस आए थे, उसलिए मनाते हैं। तो उसके साथ हम ये जो है गोवर्धन पूजा भी करते हैं। और जो 5वां दिन होता है वो भाई दूज के लिए होता है। तो यमराज जब अपनी बहन के घर गए थे और उनकी बहन ने उनको बहुत अच्छे से सम्मान किया था तो उनको बहुत अच्छा लगा था, और उन्होंने अपनी बहन को ये बोला था कि आज के दिन अगर हम भाई दूज के लिए जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा तो उसकी खुशहाली और समृद्धि बनी रहेगी दोनों भाई बहनों की। तो इसी त्योहार को भाई दूज भी कहा जाता है 5th डे को। और दिवाली जो है वो मेनली इसलिए मनाई जाती है कि राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके वापस घर आ गए थे, और आपको पता ही होगा दशहरे पे रावण का वध करके राम जी वापस आए थे। तो उसके उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है, घरों को रोशन किया जाता है और ये त्योहार मनाया जाता है कि राम जी वापस आए थे, हमारे भगवान वापस आए थे। और दिवाली की एक और खास बात यह है कि दिवाली में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को पूजा जाता है। तो गणेश जी को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि लक्ष्मी जी की कोई संतान नहीं थी और गणेश जी उनकी जो है मानस संतान थी। जो मानस संतान होती है वो उन्होंने पार्वती जी को अपना दुख प्रकट किया था कि भाई मेरी कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप गणेश जी को रख लो, क्योंकि पार्वती जी के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिक। पर गणपति जी की चिंता हमेशा रहती थी माता को, पार्वती को, कि लक्ष्मी जी तो कहीं टिकती नहीं है, वो हमेशा इधर उधर घूमती रहती, भ्रमण करती रहती है। तो उन्होंने कहा कि तुम इसकी सेवा या इसकी जो केयर कैसे करोगी गणपति की। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि अब जहां जहां मैं जाऊंगी वहां वहां गणपति जी की भी पूजा होगी, और इसीलिए गणपति जी हमेशा उनके साथ होते हैं, और इसीलिए हम माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की भी पूजा करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि दिवाली के भोग के लिए मैंने क्या बनाया है। तो ये तो है सब्जी जो कि बिना लहसुन प्याज के है, आलू की सब्जी मैंने भोग के लिए बनाई है। और ये है छोले, और ये है खीर, और साथ में मैंने बनाई है पूड़ियाँ। होप आप लोगों को हमारा ये दिवाली ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।